हमारी दुनिया में एक तरफ तो कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी एक डिसीजन से पूरी दुनिया बदल सकती है, पर वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर रहते हैं कि जिनको 2 टाइम का खाना तक नहीं मिल सकता। आखिर इन दोनों में इतना फर्क क्यों है? 2025 तक आज के टाइम पर दुनिया में 3000 से भी ज़्यादा बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इन सब की नेटवर्थ कैलकुलेट करें तो बनता है $16.1 ट्रिलियन। इतना पैसा कि अगर हम सब में इक्वली बांट दें तो हर कोई करोड़पति बन सकता है, पर फिर भी पैसा कुछ हाथों में ही ज़्यादा क्यों है? क्या बिलियनर बनने के लिए कोई सीक्रेट फार्मूला है, या फिर बिलियनर बनना एक सिर्फ लक का गेम है? तो चलिए जानते हैं। पहले के टाइम पर रॉकफेलर जैसे कई इंडस्ट्रियल किंग्स वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक थे, पर आज के टाइम पर इन सब की जगह AI, ग्रीन एनर्जी और टेक स्टार्टअप्स ने ले ली है। आज के टाइम पर कोई भी कहीं से भी अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, पर एक्चुअल पावर उसी के हाथ में होती है जो इस बिजनेस की गेम को डीप लेवल पे समझता है। इन सारे क्वेश्चंस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये है पार्ट 1, जिसमें हम समझेंगे कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और टिम कुक जैसे लोगों ने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सक्सेसफुल कैसे बने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई गेट रिच क्विक वाली नॉनसेंस वीडियो नहीं है। ऐसी टाइम वेस्टिंग वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं। और चलिए आज का पार्ट 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1, द ह्यूमन कोर ऑफ बिलियनियर वेल्थ क्रिएशन। जब हम बिलियनियर वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ही कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, पर असली स्टोरी इन सब चीज़ों के पीछे होती है। सारे बिलियनियर्स एक ही टाइप के नहीं होते, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, और सबकी डेस्टिनेशन एक ही होती है, उनका इम्पैक्ट प्लस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। 2008 में इलॉन मस्क लिटरली बैंकक्रप्ट होने वाले थे, पर उससे पहले 1995 में उन्होंने शुरू की थी ज़िप्टो नाम की एक कंपनी। उसके बाद शुरू की टेस्ला, और फिर पेपल, और फिर स्पेसएक्स। उस टाइम पर लोग उनका लिटरली मजाक उड़ा रहे थे कि ये रॉकेट्स और ये इलेक्ट्रिक कार्स कैसे पॉसिबल है, पर आज के टाइम पर उनकी नेटवर्थ $450 मिलियन से भी ज़्यादा है। सेम ही कुछ हुआ था जेफ बेजोस के साथ। 1994 में उन्होंने एक स्ट्रीट जॉब छोड़कर अपना एक ऑनलाइन बुक स्टोर स्टार्ट किया था। उनको 3 साल तक कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, पर 3 साल के बाद उनको फाइनली प्रॉफिट होता है। और देखो आज अमेज़न दुनिया का शॉपिंग बैकबोन है। अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूँ तो बिलियनर बनने के लिए कोई भी सीक्रेट फार्मूला नहीं होता। कोई तो रिस्क लेकर अपना बिजनेस क्रिएट करता है, तो कोई अपने फैमिली बिजनेस को ही नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। कोई भी बिलियनियर खुद बिलियनियर नहीं बन सकता। एक बिलियनियर पर्सन के पीछे पूरा एक इकोसिस्टम होता है, मतलब एक ऐसी टीम जो पूरा हार्डवर्क करके अपना 100% दे आपकी कंपनी को टॉप पे ले जाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए गूगल के अर्ली एम्प्लॉयज़, जिसे गूगलर्स कहते हैं, उन्होंने कंपनी की IPO से पहले शेयर्स लिए और बाद में सब मल्टी मिलियनर्स बन गए। और अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये IPO क्या है। IPO का मतलब है जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को पहली बार बेचती है तो उस प्रोसेस को IPO कहा जाता है। यहाँ पर वाई कॉम्बिनेटर्स ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू की, जहाँ पर सक्सेसफुल फाउंडर्स नए फाउंडर्स को हेल्प करते थे आगे ग्रो होने में। वाई कॉम्बिनेटर्स का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो न्यू फाउंडर्स को हेल्प करता था ग्रो करने में और फंड देने में। सीधी सी बात यह है कि अगर किसी आदमी के पास पैसा है तो वो सिर्फ और पैसा बना सकता है, पर अगर किसी आदमी के पास एक अच्छा इकोसिस्टम है तो वो उस पैसे को आगे 10 गुना कर सकता है। और ये कंपनीज जितनी ज़्यादा ग्रोथ करती हैं उतनी ही ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट करती हैं, जिससे वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज कम होता है। आईफोन्स हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इन्हीं कंपनीज ने 2010 के बाद सिर्फ US में 10 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डिकोडिंग वैल्यू क्रिएशंस। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर बिलियनियर्स बनते कैसे हैं। क्या उनका गोल सिर्फ पैसा बनाना होता है? अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हाँ, बिलियनियर्स का गोल सिर्फ पैसा बनाना ही तो होता है, पर नहीं। बिलियनियर्स पैसा बनाने के लिए नहीं बल्कि पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए दौड़ते हैं। हम जैसे नॉर्मल लोगों का क्या होता है कि वो टाइम के बदले पैसे लेते हैं, जैसे जॉब करने के बदले पैसे, ओवर टाइम करने के बदले थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे। पर बिलियनियर्स का गेम इससे थोड़ा सा अलग होता है। बिलियनियर्स के सिर्फ 3 सुपर पावर्स हैं। सबसे पहले उनकी एक्सपर्ट टीम्स और उनके एम्प्लॉयज़
नंबर 2, टेक्नोलॉजी, उनका एल्गोरिदम और एआई जैसी एडवांस लेवल की चीज़ें। और फिर आखिर पे आता है पैसा। जैसे कि मैंने पहले कहा था, पैसा ही और पैसा बनाता है। अमेज़न के AWS को देखो, जो कि एक क्लाउड सर्विस है जिसको 2006 में स्टार्ट किया गया था और आज ये कंपनी 100 बिलियन से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। 2025 में एआई ने भी डजन्स नए बिलियनियर्स क्रिएट किए हैं, जैसे ओपन एआई के सैम, जिनके एक आइडिया ने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया है। पर सब स्टोरीज ऐसी ही ईजी नहीं होती। मस्क ने 2008 में टेस्ला और स्पेसएक्स को लिटरली खो ही दिया था। उस टाइम पर वो अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर अपने घर का रेंट भरते थे। टाइम पर स्पेसएक्स के 3 रॉकेट लगातार फेल हुए थे और नासा ने लास्ट मिनट पर उन्हें एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कि सक्सेसफुल रहा। हम नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी काम में 1 या 2 बार फेल हो जाते हैं तो हम उसको काम को करना ही छोड़ देते हैं, पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। वो इस काम को अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहे कि इस चक्कर में कि हमें उस चीज़ का रिजल्ट कभी ना कभी मिलेगा, और उनको इस चीज़ का रिजल्ट आज मिल रहा है। तो जब हम कहते हैं बिलियनियर फिनोमिना, जो कि सिर्फ पैसे के बारे में नहीं होता, वो बिलियनियर के फेलियर्स के बारे में होता है जो उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेस किए हैं। एक ऐसा दोबारा ट्राई करने वाला फार्मूला जो किसी भी फील्ड में काम कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक क्रिएटर हो या फिर कोई एंटरप्रेन्योर। किसी भी काम को करने में गिल्टी फील मत करो। ये मत सोचो कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जब लोग वो काम नहीं कर सकते जो आप कर रहे हो, वो आपको भी वो काम करने से रोकेंगे। और बस यही था पार्ट 1 का सबसे बड़ा टेक वे। बिलियनियर्स भी एक टाइम पर हमारे जैसे ही नॉर्मल लोग थे, बस उन्होंने सिस्टम को समझा और लेवरेज क्रिएट किया, और लोग क्या कहते हैं इससे नहीं डरे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मेरे टीचर ने मुझे कही थी। मान लो एक नॉर्मल इंसान की एज 60 साल तक होती है और वो रोज़ 8 घंटे तक सोता है। अगर हम कैलकुलेट करें तो एक नॉर्मल इंसान जिसकी एज 60 साल है, वो 20 साल तो सोते सोते ही निकाल देता है। मान लो कि वो 11 साल निकाल देता है स्टडी करने में, तो उसके पास बचे 30 साल। और इस टाइम पर एक नौकरी करने वाला इंसान तो बिलियनियर नहीं बन सकता। इसीलिए लोगों को कॉपी मत करो, कुछ यूनिक करो ताकि तुम लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल बन सको। और बस यही था पार्ट 1 का एंड। अगर तुम पार्ट 2 चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट कर दो पार्ट 2। तब तक के लिए गुड बाय।